और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। बता दें कि चुनाव आयोग की ओर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनाव आयोग ने वोटों की गिनती की प्रक्रिया में दरअसल कुछ बड़े बदलाव कर दिए हैं। बड़े बदलाव ये किए गए हैं, आपको बता दें कि ईवीएम काउंटिंग को रोक दी जाएगी। अगर पोस्टल बैलेट की जो काउंटिंग है वो बाकी रहती है तो ईवीएम काउंटिंग को रोक दी जाएगी। ये बड़ा बदलाव चुनाव आयोग की ओर से काउंटिंग प्रक्रिया में की गई है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर ईवीएम या वीवीपैट होते थे उनकी गिनती तब तक नहीं की जा सकती है पूरी, जब तक कि जो पोस्टल बैलेट है उनकी कंप्लीट ना हो जाए। दरअसल होता ये था कि 8 बजे सुबह जब भी चुनाव प्रक्रिया खत्म होने के बाद जब काउंटिंग शुरू होती थी तो सुबह 8 बजे जो पोस्टल बैलेट है उसकी जो गिनती की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती थी और ईवीएम की काउंटिंग जो है वो 8:30 बजे के करीब में शुरू होती थी। लेकिन उसके बावजूद भी कई बार ऐसा होता था कि जो पोस्टल बैलेट की जो काउंटिंग है वो पिछड़ जाती थी। लेकिन अब ये बड़ा बदलाव चुनाव आयोग की ओर से कर दिया है। आपको ये बता दें कि पहले के निर्देशों के अनुसार जो है पोस्टल बैलेट की गिनती किसी भी चरण को देखे बगैर ही ईवीएम की गिनती जारी रह सकती थी और पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी होने से पहले इसके पूरे होने की संभावना जो है उससे इनकार नहीं किया जा सकता था। हालांकि अक्सर ये भी देखा गया है कि जो पोस्टल बैलेट की काउंटिंग है वो ज्यादातर केसेस में जो है वो पहले ही पूरी हो जाती है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बाद में ही ईवीएम की काउंटिंग पूरी होती है। लेकिन अब क्योंकि संभावनाएं थी इस वजह से ये बड़ा बदलाव किया गया है। वहीं आपको अगर शॉर्ट में समझाने की कोशिश करें कि पहले क्या था और अब इससे आसान क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें कि काउंटिंग सेंटरों में जो ईवीएम मशीन से काउंटिंग और बैलेट काउंटिंग एक साथ चलती थी, अब लाजमी है कि मशीन में जो वोट काउंटिंग होती थी वो जल्दी हो जाती थी। इसी वजह से जो बैलेट काउंटिंग है वो पिछड़ रही थी। अब जबकि वो जो काउंटिंग है वो पहले शुरू होती थी। अब इस नियम से क्या होगा कि नए जो नियम अब बदलाव किए गए हैं उसके मुताबिक बैलेट काउंटिंग पूरी तरीके से होने तक ईवीएम के जो पूरे वोट हैं वो नहीं गिने जाएंगे। होगा ये कि लास्ट का जो राउंड होगा, लास्ट का सेकेंड राउंड जो है वहां पे रोक दिया जाएगा। जैसे ही आप वोटिंग काउंटिंग प्रोसेस में जो होगा उसमें बता दें कि लास्ट का जो सेकेंड राउंड होता है उसमें ये देखा जाएगा कि क्या पोस्टल बैलेट की काउंटिंग कंप्लीट हो पाई है नहीं। अगर कंप्लीट नहीं हो पाती है तो उसके बाद से जो सेकेंड लास्ट राउंड है ईवीएम काउंटिंग की उसको रोक दिया जाएगा और जब तक बैलेट काउंटिंग कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक सेकेंड लास्ट राउंड से आगे की प्रक्रिया जो है वो पूरी नहीं की जाएगी। जैसे ही एक बार बैलेट काउंटिंग पूरी हो जाती है उसके बाद सेकेंड लास्ट राउंड से जो यानी कि लास्ट के जो 2 राउंड रह जाएंगे उसको कंप्लीट किया जाएगा ईवीएम वाले प्रोसेस में। अगर एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो मान लीजिए कि किसी बूथ पर 14,000 वोट दिए गए हैं। अब वो 14,000 जो वोट है उनकी काउंटिंग प्रक्रिया 7 राउंड में पूरी हो रही है। तो जो बैलेट काउंटिंग होगी और जो ईवीएम काउंटिंग होगी उसमें यह फर्क आएगा कि अगर बैलेट काउंटिंग पूरी नहीं हो पाती है या ज्यादा है वहां पर बैलेट की जो संख्या है वो ज्यादा है तो इसमें क्या किया जाएगा कि जो 7 राउंड थे 6 राउंड में ही प्रोसेस जो है ईवीएम काउंटिंग की रोक दी जाएगी और जब तक छठे राउंड तक में जब तक बैलेट की जो काउंटिंग है वो कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक छठे राउंड से आगे नहीं बढ़ा जाएगा। और इसके साथ ही एक ये भी बदलाव किया गया है चुनाव आयोग की ओर से कि अगर पोस्टल बैलेट की जो काउंटिंग है वो ज्यादा है या संख्या ज्यादा है तो वहां पे जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वो ज्यादा तैनात किए जाएंगे, वहां पे टेबल ज्यादा लगाई जाएगी, यानी कि व्यवस्थाएं जो है वहां पे पूरी तरीके से मुकम्मल की जाएंगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि वो जो बैलेट काउंटिंग जो पोस्टल बैलेट काउंटिंग है वो जल्दी पूरी हो जाए ईवीएम काउंटिंग के कंपैरेटिवली। वहीं आपको ये भी बता दें कि आयोग ने कहा है कि ये कदम जो है काउंटिंग प्रोसेस में समानता और पारदर्शिता लाने के लिए की गई है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जब भी चुनाव आता है लगातार विपक्ष जो है हावी हो जाता है किस चीज को लेकर, ईवीएम को लेकर। ईवीएम में गड़बड़ी है। साथ ही बीते कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी की ओर से और विपक्ष के तमाम नेताओं की ओर से वोट चोरी का जो मुद्दा है वो काफी जोरों शोरों से उठाया गया है। तो इसी को लेकर ही चुनाव आयोग ने अब ये एक बड़ा बदलाव किया है और चुनाव आयोग ये कह रहा है कि ये जो प्रक्रिया की लाई गई है, ये जो एक बड़ा बदलाव किया गया है, इस बदलाव से होगा ये कि समानता आएगी, पारदर्शिता आएगा और इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि जो वोटों की गिनती है वो बहुत ही सही तरीके से हो पाएगी, पूरी हो पाएगी। अब सवाल ये उठता है कि ये जो नियम लागू किया गया है, ये जो बड़ा बदलाव किया गया वो सबसे पहले लागू कहां होगा। तो लाजमी है कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं नवंबर में, तो ऐसे में बिहार में ये जो नए बदलाव है और ये जो नई प्रक्रिया है वो बिहार में ही लागू होगा। आपको ये बताते हैं कि चुनाव आयोग ने बीते 6 महीनों में कई बदलाव किए हैं, बहुत सारे बदलाव किए गए हैं और ये जो नया बदलाव किया गया है ये तीसरा बदलाव है। इससे पहले 29 बदलाव जो है चुनाव आयोग कर चुका है। और आपको बता दें कि बीते कुछ सालों की अगर हम बात करते हैं तो देखा गया है कि बीते कुछ सालों में 85 वर्ष से ज्यादा जो वरिष्ठ नागरिक है
है और साथ ही जो दिव्यांगजन है उनको लेकर ये बड़ा बदलाव काफ़ी अहम माना गया है, क्योंकि घर घर जाके ये जो वोटिंग की प्रक्रिया है शुरू की गई थी और इसी के लिए ये बैलेट पोस्टल वाला जो बदलाव किया गया है ये काफ़ी अहम माना जा रहा है। कि इन बदलावों में जो है एक बदलाव ये है कि जो वोटर्स हैं वो अपना मोबाइल जमा करा पाएंगे, ये भी एक बड़ा बदलाव और सुविधा दी गई है। खासतौर पे पोलिंग बूथों की वेबकास्टिंग और टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग शामिल कर जो है इनमें शामिल है। और हाल ही में एक बड़ा बदलाव ये भी चुनाव आयोग ने किया है कि ई सत्यापन प्रणाली जो है इसको सुनिश्चित कर दी गई है, यानी कि ई सत्यापन प्रणाली लाई गई है। इसमें यह होगा कि जो वोट चोरी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे कि वोट चोरी हो रहे हैं, वोटों में फर्जीवाड़ा हो रहा है, इसको सुनिश्चित करने के लिए ई सत्यापन प्रणाली को लेकर आया गया है। और चुनाव आयोग ने कहा है कि इससे क्या होगा कि मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन के जरिए जो है नाम जोड़ना या फिर जो काटना अगर होगा तो इसी के थ्रू होगा। इससे ये हो जाएगा कि कोई भी आसानी से जो नाम है वो नहीं काट सकता है और ना कि नया नाम जो है उसमें जोड़ा जा सकता है। और चुनाव आयोग की ओर से किए गए ये तमाम जो बदलाव है ये तीसरा बदलाव और इससे पहले जो 29 बदलाव किए गए हैं, इसको लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।